हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हम भगवत गीता के 7वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम श्लोक संख्या 11 का अध्ययन करने जा रहे हैं। 7वें अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग या भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान का अर्थ है कि भगवान विषयक संपूर्ण ज्ञान और विज्ञान। भगवान के ऐश्वर्यों के विषय में जानने को भगवत ज्ञान कहते हैं और भगवान के ऐश्वर्यों या विभूतियों को जानकर उनसे जब आसक्ति हो जाती है और हमेशा हर क्षण भगवान का स्मरण चिंतन होता है तथा भगवान को हम अनुभव करने लगते हैं, उनकी प्रेम पूर्वक सेवा करने लगते हैं, तो उसे भगवान का विज्ञान कहते हैं। विज्ञान अर्थात भगवान के ज्ञान के पश्चात भगवान का साक्षात अनुभव। हम पिछले कई श्लोक से भगवान की विभिन्न विभूतियों के विषय में ज्ञान ले रहे हैं। हमने ये जाना कि भगवान ने इस पूरी सृष्टि की रचना अपने बहिरंगा तथा अंतरंगा शक्तियों के द्वारा की है। भगवान की बहिरंगा शक्ति को अपराशक्ति कहते हैं और अंतरंगा शक्ति को पराशक्ति कहते हैं। इन शक्तियों के विषय में हमने खूब विस्तार से जाना है श्लोक संख्या 4, 5 और 6 में। इसके पश्चात भगवान ने कहा कि भगवान से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है इस पूरे भौतिक जगत में तथा आध्यात्मिक जगत में। तत्पश्चात भगवान हमें अपने विभूतियों के विषय में बता रहे हैं। सबसे पहले भगवान ने कहा कि वे जल का शुद्ध स्वाद हैं। शुद्ध स्वाद अर्थात जो पवित्र अविकृत जल है, जैसे कि पवित्र नदियों का जल, वह शुद्ध स्वाद श्री कृष्ण है। समंदर का खारा पानी और नालों में या तालाब में अशुद्ध जल का स्वाद कृष्ण नहीं है। इससे स्पष्ट हुआ कि जल की शुद्धता श्री कृष्ण है। इसके पश्चात भगवान ने कहा कि वे सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हैं। सूर्योदय से पूर्व जो प्रकाश फैल जाता है और समस्त अंधकार को नष्ट कर देता है, वह प्रकाश भगवान श्री कृष्ण है। तथा चंद्रमा की चांदनी जो रात के अंधकार में भी चारों ओर प्रकाश कर देता है, वह चांदनी श्री कृष्ण है। इसके बाद हमने ये जाना कि कृष्ण वैदिक मंत्रों में ओमकार हैं, आकाश में शब्द ध्वनि है तथा सभी मनुष्यों में सभी प्रकार के सामर्थ्य भी हैं। फिर भगवान ने कहा कि वे ही पृथ्वी का पुण्य शुद्ध गंध है। वे ही तेजस्वियों के तेज हैं, तपस्वियों का तप हैं, समस्त जीवों की आयु हैं। इसके बाद भगवान ने कहा कि वे ही समस्त जीवों की आदि बीज हैं, बुद्धिमानों की बुद्धि हैं तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हैं। जब हम समस्त जीवों के आदि बीज के रूप में भगवान को जान जाएंगे, तब हम भगवान को खूब अच्छी तरह अनुभव कर सकेंगे। जब भी हम फलों के बीज को देखेंगे, सब्जियों के बीज को देखेंगे या फूलों के बीज को देखेंगे, तो हमें भगवान का स्मरण अवश्य ही होगा। हम सभी फल काटते समय, सब्जी काटते समय बीज तो अवश्य ही देखते हैं और फूलों में भी बीज देखते हैं। कोई बीज बड़ा होता है जैसे कि आम की गुठली, तो कोई छोटे छोटे जैसे कि सेब के बीज, संतरा इत्यादि इत्यादि। फिर सब्जियों में भी लौकी,
कद्दू, तुरई, कटहल, नींबू, करेला, हरी मिर्च, सभी में अलग अलग प्रकार के बीज होते हैं। फूलों में भी अलग अलग बीज होते हैं तथा प्रत्येक मनुष्य या अन्य प्राणी जैसे कि उड़ने वाले जीव, तैरने वाले जीव, रेंगने वाले जीव तथा 4 पैरों वाले पशु, सभी के मूल स्रोत श्री भगवान कृष्ण ही हैं। अर्थात हम सभी के मूल उद्गम भगवान हैं। तभी तो भगवान ने कहा, अहम बीज प्रदत्त पिता, बीजम माम सर्वभूतानां। सर्वभूतानां का अर्थ है समस्त जीव। और भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि वे ही समस्त जीवों के आदि या सनातन बीज हैं। अब हम ये जानकर हमारे मन में ये प्रश्न उठ सकता है कि आखिर भगवान हमसे ये सब क्यों कह रहे हैं और ये सब जानकर हमें क्या लाभ मिलेगा। तो इसका ये उत्तर है कि यदि हमने भगवान के विषय में नहीं जाना और वह भी प्रामाणिक स्रोत से, तो हमें भगवान से प्रगाढ़ लगाव नहीं होगा। प्रगाढ़ लगाव या तो दर्शन से होता है या तो श्रवण से होता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम सभी को पहले श्री भगवान के विषय में सुनना चाहिए, प्रामाणिक ग्रंथों से तथा प्रामाणिक गुरु परंपरा से। तभी हम भगवान को थोड़ा बहुत जान पाएंगे और बिना जाने भला हम भगवान का हर समय स्मरण कैसे कर पाएंगे। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान ने स्वयं आकर हमें भगवद गीता दी है, मात्र 5000 वर्षों पूर्व। तो क्या हमें भगवान से, भगवान के विषय में नहीं जानना चाहिए। कृष्ण ने भगवद गीता के 7वें अध्याय के पहले ही श्लोक में अर्जुन से कहा, मयि आसक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान ने कहा, हे प्रथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और अपने मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित होकर जान सकते हो। ध्यान देने योग्य बात है कि भगवान ने कहा है मद आश्रय। इसका अर्थ है कि पूर्ण रूप से भगवान पर आश्रित होना आवश्यक है, तभी हम भगवान को पूर्ण रूप से जान पाएंगे। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वे अर्जुन को अब अपने विषय में सब कुछ बताने वाले हैं, जिससे अर्जुन के समस्त संशयों का नाश हो जाएगा और वह पूर्ण रूप से एकमात्र भगवान में आसक्त हो जाएगा। भगवान में ही हमें आसक्त होना चाहिए, क्योंकि संसार में तो हमारी बहुत आसक्ति है। संसार में आसक्ति बंधन का कारण है और भगवान में आसक्ति संसार बंधन से मुक्ति प्रदान करती है। इसी आसक्ति को विकसित करने के लिए भगवान हमें अपने ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं, ताकि हम सुबह से लेकर शाम तक किसी न किसी प्रकार से भगवान का स्मरण कर सकें। भगवान की यह युक्ति है ताकि वे हमारे स्मरण में रहें और भगवान के स्मरण से ही हमारा मंगल होगा। तो अब हम सभी को ये ज्ञात हुआ कि भगवान किस कारण से हमें अपने विषय में बता रहे हैं। भगवान का प्रत्येक शब्द हमारे लिए परम कल्याणकारी है। बस हमें इसके महत्व का बोध हो जाए। मैं आपसे
आग्रहपूर्वक निवेदन करती हूँ कि आप कृपया प्रत्येक वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और बार बार देखिए, तभी हमारे मन में भगवान की बातें स्थिर हो पाएंगी। आइए अब हम आज के श्लोक को आरंभ करते हैं और जानते हैं भगवान के कुछ और विभूतियों के विषय में। आज का श्लोक हम सभी की आँखों को खोलने वाला है। तो आइए अब बिना और विलंब किए हम 7वें अध्याय का श्लोक संख्या 11 का वाचन करें। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभः। बलम बलवतां चाहम कामराग विवर्जितम धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। फिर आगे कह रहे हैं कि हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। भगवान ने कहा बलवतम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छाओं से रहित बल हूँ। धर्म अविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभा। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। आइए इस महत्वपूर्ण श्लोक को हम श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़कर समझने का प्रयास करते हैं। भरतर्षभ, हे भरत कुल श्रेष्ठ, अहम मैं, बलवताम बलवानों का, काम राग विवर्जितम आकांक्षा और आसक्ति शून्य, बलम बल हूँ, च एवं भूतेषु सभी भूतों में, धर्म अविरुद्धः धर्म संगत, कामः अस्मि संतान उत्पत्ति मात्र के उपयोगी काम हूँ। भगवान ने अर्जुन से कहा हे भरत कुल श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति रहित और आकांक्षा रहित बल तथा सभी भूतों में संतान उत्पत्ति मात्र के उपयोगी धर्म संगत काम हूँ। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अन्वय को पढ़ने के बाद अब हम श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ते हैं। प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कह रहे हैं कि बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म सम्मत स्त्री संग संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अन्य कार्य अर्थात इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। अतः माता पिता का यह उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाएं। तो श्रील प्रभुपाद ने हमें स्पष्ट रूप से कहा कि बलवान पुरुष में जो शक्ति है उसका उपयोग दुर्बल की रक्षा के लिए होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत आक्रमण के लिए होना चाहिए। और ठीक इसी प्रकार जो धर्म सम्मत स्त्री संग है, जिसकी छूट गृहस्थ जीवन में दी गई है, वह संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए और अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कदापि नहीं। फिर आगे प्रभुपाद कह रहे हैं कि माता पिता का यह कर्तव्य है, उत्तरदायित्व है कि वे अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाएं। श्रील प्रभुपाद
और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दोनों ही हमसे ये कह रहे हैं कि भगवान ने कहा कि वे बलवानों का जो पवित्र बल है, जो कि हर प्रकार की आकांक्षा एवं आसक्ति से रहित है। इसका तात्पर्य है कि इस भौतिक जगत में जो भी बलवान व्यक्ति है, फिर चाहे वह शारीरिक बल हो या बुद्धि का बल या किसी सामर्थ्य का बल, सारा बल का स्रोत भगवान है। लेकिन इसको जाने बिना व्यक्ति व्यर्थ में अभिमान करता है कि वह बहुत बलवान है। इस भौतिक जगत में प्रायः हम ये देखते हैं कि जिस किसी के पास जो भी थोड़ा बहुत बल है, उसे उससे आसक्ति हो ही जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई बच्चा कक्षा में प्रथम आता है और वह लगातार 3 वर्षों तक कक्षा में प्रथम आ गया, तो उसे अपने बुद्धि के बल पर अहंकार हो जाता है तथा वह सोचता है कि वह ही हमेशा प्रथम आएगा। इसका अर्थ है कि अब उसे कक्षा में प्रथम स्थान में आने में आसक्ति हो गई है। वह सोचता है कि प्रथम स्थान केवल उसी का है। यदि किसी कारणवश चौथे वर्ष में वह प्रथम न आकर द्वितीय या तृतीय स्थान में आता है, तो वह उसे सहन नहीं कर पाता है। ठीक इसी तरह किसी भी क्षेत्र में, फिर चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, राजनीति, व्यवसाय, विज्ञान या किसी और क्षेत्र में, जो व्यक्ति एक बार पुरस्कार पा लेता है या सफल हो लेता है या उच्च पद उसको मिल जाता है, फिर उसे उस पद से या सम्मान से आसक्ति हो जाती है, क्योंकि वह यह समझता है कि सारा बल उसका है और उसने अपने बल पर सब कुछ प्राप्त किया है। उसे ये ज्ञान नहीं होता है कि समस्त बल भगवान से ही आता है। जिस क्षण भी भगवान उसके शरीर को छोड़ देते हैं, उसी क्षण आत्मा भी उसके शरीर को त्याग कर भगवान के पीछे पीछे चली जाती है। फिर तो बड़े से बड़ा डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा पहलवान भी न तो मृत्यु को रोक सकता है और न ही अपनी मृत्यु को रोक सकता है, न ही अपनों की मृत्यु को रोक सकता है। बड़े से बड़े डॉक्टर की, इंजीनियर की, वैज्ञानिक की, राजनेता की, वकील की या जज, मृत्यु तो सबकी होगी। मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। जब मृत्यु को नहीं टाल सकता, इसका अर्थ है कि मृत्यु के सभी अधीन हैं और मृत्यु या काल स्वयं श्री कृष्ण है। इस बात को जो जान लेता है, वह अपने बल पर कभी अहंकार नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि सारा बल कृष्ण का ही है और उसे किसी निश्चित कार्य के लिए कुछ काल के लिए वह बल मिला है। ऐसा व्यक्ति कभी भी अपने बल का दुरुपयोग नहीं करता तथा वह अपने बल पर भी कभी आसक्त नहीं होता। इसी बल को शुद्ध बल कहते हैं, जो कि समस्त प्रकार के आकांक्षा से रहित है तथा आसक्ति से रहित है। और इसी बल के लिए भगवान कह रहे हैं कि वे बलवानों में पवित्र बल हैं। इसके पश्चात भगवान ने कहा कि जो शास्त्र अविरुद्ध काम है, वह भी वे ही हैं। आइए इस बात को हम श्रील प्रभुपाद से समझते हैं। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि समाज में 4 प्रकार के वर्ण हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास। इन चारों वर्णों में जो गृहस्थ आश्रम है, उसे मर्यादित तथा संयमित रूप से शास्त्र अनुमोदित इंद्रिय तृप्ति की छूट दी गई है, लेकिन वह शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, न कि मनमाने ढंग से। गृहस्थ आश्रम में जो प्रवेश करता है, वह संतान उत्पत्ति करने के लिए ही है, वैवाहिक संस्कार के द्वारा।
शास्त्र के नियमों का पालन करके। यही शास्त्र का नियम है। और जो शास्त्र के विरुद्ध काम नहीं है वह श्री कृष्ण है। भगवान ने कहा कि शास्त्र अविरुद्ध काम वे स्वयं हैं। इसका अर्थ है कि जो शुद्ध काम संतान उत्पत्ति के लिए है, मात्र संतान उत्पत्ति के लिए है, वह भी श्री कृष्ण ही हैं। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि प्रत्येक जीव की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे कि भोजन करना, सोना, स्त्री संग करना तथा अपनी सुरक्षा करना। और इन सभी के लिए शास्त्र में पूरा आदेश दिया गया है कि कैसा भोजन करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना भोजन करना चाहिए। उसी प्रकार निद्रा के लिए भी नियम है, न अत्यधिक और न अत्यधिक कम, युक्त मात्रा में भोजन और निद्रा से शरीर स्वस्थ रहता है। इसके पश्चात अपने शरीर की सुरक्षा का कुछ हद तक दायित्व हमारा अपना ही होता है। इस प्रकार भोजन, निद्रा तथा अपने शरीर की सुरक्षा सब कुछ शास्त्र में बताया गया है तथा शास्त्र में स्त्री संग का भी प्राविधान है। इसीलिए विवाह संस्कार का प्राविधान है शास्त्रों में। जो नवयुवक आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते, उनके लिए ये प्राविधान है कि वे माता पिता की आज्ञा से, गुरुजनों की आज्ञा से, पूरे परिवार तथा समाज की उपस्थिति तथा अनुमति से विवाह संस्कार संपन्न किया जाए उनके लिए। तत्पश्चात जब पति पत्नी माता पिता बनना चाहते हैं, तब गर्भाधान संस्कार होता है। जैसे विवाह के समय भगवान विष्णु अग्नि के रूप में प्रकट होते हैं और उस पवित्र हवन की अग्नि को साक्षी मानकर अग्नि के फेरे लेकर युवक युवती पति पत्नी बनते हैं, ठीक उसी प्रकार गर्भाधान संस्कार में पति पत्नी सभी बड़ों के सामने घोषणा करते हैं कि अब वे माता पिता बनना चाहते हैं। सभी बड़ों के तथा गुरुजनों के आशीर्वाद से वे इस पावन कार्य में परिणीत होते हैं। पत्नी पूरे शुद्ध मन से भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उन्हें एक ऐसी आत्मा को दे उनके संतान के रूप में जो आगे चलकर भगवान का भक्त बने और भगवान की सेवा करे। इस पूरी प्रक्रिया को गर्भाधान संस्कार कहते हैं। इस तरह जब पति पत्नी भगवान से प्रार्थना करते हैं, तब भगवान उनके गर्भ में एक ऐसी आत्मा को स्थापित करते हैं जो कि पूर्व जन्मों में योग साधना में असफल हो गया था और किसी कारणवश उसका पतन हो गया था। ऐसी आत्मा जब संतान के रूप में जन्म लेता है, तब वह जन्म से ही भगवान का भक्त होता है। लेकिन इसके विपरीत जहाँ गर्भाधान संस्कार के बिना गर्भ धारण किया जाता है, वह आसुरी प्रवृत्ति की संतान होती है। वह अपना भी नुकसान करते हैं और अन्यों का भी नुकसान करते हैं। जब गर्भाधान संस्कार नहीं होता, तब पूरे समाज में असंस्कारी संतान होते हैं जो कि असभ्य होते हैं और पूरा समाज अस्त व्यस्त हो जाता है ऐसी संतानों से। इनको वर्ण संकर संतान कहा जाता है, जिनका जन्म बिना गर्भाधान संस्कार के होता है। हमने हाल ही में महाअवतार नरसिंह भगवान की एक मूवी देखी, जिसमें हमने देखा कश्यप मुनि की पत्नी ने अपने पति के मना करने के बाद भी संतान प्राप्त करने की प्रबल इच्छा को व्यक्त किया और अपने पति कश्यप मुनि के समक्ष उन्होंने आग्रह किया संतान उत्पत्ति के लिए। और वह समय असमय था
और बिना गर्भाधान संस्कार के जब उनका स्त्री संग हुआ तो परिणाम के रूप में क्या हुआ? 2 असुरों का जन्म हुआ, हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। इस उदाहरण से हमें सतर्क हो जाना चाहिए कि बिना विवाह संस्कार के, बिना गर्भाधान संस्कार के कभी भी गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्र अनुमोदित जो काम है या स्त्री संग है, उसके लिए कृष्ण कहते हैं कि संतान उत्पत्ति के लिए वह काम नहीं है, बल्कि वह कृष्ण ही हैं। और जो शास्त्र अनुमोदित संतान उत्पत्ति के लिए काम है वह श्री कृष्ण है, क्योंकि यही शास्त्र की उचित विधि है। यह शास्त्र विरुद्ध नहीं है, जहाँ पे गर्भाधान संस्कार के बाद ही गर्भ धारण किया जाता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि शास्त्र हमें कभी भी भोजन करने से, निद्रा लेने से, विवाह करने से, संतान उत्पत्ति करने से कभी नहीं रोकते। बस हमें यही करना है कि हम शास्त्र के विरुद्ध ना जाएं, चाहे कुछ भी हो। जिस प्रकार हर देश में सड़कों का कुछ नियम होता है, सड़क के नियम हमारे भलाई के लिए ही होते हैं, ताकि गाड़ी, स्कूटर, रिक्शा, ई रिक्शा, ऑटो तथा पैदल चलने वाले सभी सुरक्षित रहें। ठीक उसी प्रकार नियम हमारे सुरक्षा के लिए ही है जो शास्त्रों में दिया गया है। आदर्श जीवन जीने के लिए जो मार्गदर्शन है वह हमारे शास्त्रों में है। हमें तो केवल वैदिक शास्त्रों का पालन करना है, सभ्य बनना है तथा अपने बच्चों को कृष्ण भावना भावित बनाना है। हम सभी यह इच्छा करते हैं कि हमारा परिवार, समाज, देश तथा पूरी दुनिया सभ्य हो और संस्कारी हो। लेकिन यदि हम शास्त्र को नहीं जानेंगे तो किस प्रकार हम आशा कर सकते हैं कि हमारे बच्चे संस्कारी होंगे। इसीलिए शास्त्रों का विधिवत गुरु परंपरा से अध्ययन करना तथा उनमें बताए नियमों का पालन करना हम सभी का परम धर्म है। शास्त्र भगवान के वचन हैं तथा भगवान ने ही प्रकट किया है और भगवान स्वयं देने के लिए आए ताकि हम अपना जीवन शास्त्र के अनुसार जी सकें और अपना सुदुर्लभ मनुष्य जीवन सफल कर सकें। आज के श्लोक में भगवान ने कहा कि वे बलवानों के वह पवित्र बल हैं जो कि हर प्रकार की आकांक्षा तथा आसक्ति से रहित है, तथा भगवान ही गृहस्थ आश्रम में संतान उत्पत्ति के लिए काम है जो शास्त्र के अनुसार है, अर्थात जिसका गर्भाधान संस्कार हुआ है और जो शास्त्र के विरुद्ध नहीं है। मुझे पूर्ण रूप से अब विश्वास है कि हम भगवान की एक एक बात को ध्यानपूर्वक मनन करेंगे और अवश्य ही भगवान के आदेश अनुसार अपना प्रत्येक कार्य करेंगे। यदि हम अपने जीवन को शांतिमय बनाना चाहते हैं तो हमें भगवान के कथन के अनुसार कार्य करना चाहिए। तभी हमारा परिवार, समाज, राष्ट्र तथा पूरी दुनिया सुखी हो सकेगी। अब मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमें अच्छी तरह समझ में आ गया है कि जब भगवान ने कहा कि मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ और मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है, और श्रील प्रभुपाद ने कहा कि बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की, असहाय लोगों की रक्षा के लिए होनी चाहिए, ना कि किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए होना चाहिए। और इसी प्रकार जो धर्म सम्मत गृहस्थ आश्रम में संतान उत्पत्ति के लिए जो काम है वह काम नहीं है, बल्कि वह श्री कृष्ण स्वयं है, क्योंकि वह शास्त्र के विरुद्ध नहीं है, वह शास्त्र के अनुसार है। और प्रभुपाद कहते हैं कि एक और बहुत बड़ा दायित्व है प्रत्येक माता पिता का
कि वह अपनी संतान को अवश्य कृष्ण भावना भावित बनाए, ताकि कृष्ण भावना भावित बनकर उनकी संतान जो निरंतर चलने वाली जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसके चक्र से वो बाहर निकलें। और इसके लिए हमें अवश्य ही भगवान के वचनों को सुनना पड़ेगा और उसका अपने दैनिक जीवन में पालन करना पड़ेगा। तो आज हम यहीं पे अपनी वाणी को विराम देते हैं। हम अगले सप्ताह मिलेंगे। तब तक आप खूब प्रेम से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और अगले सप्ताह हम भगवान की कुछ और विभूतियों के विषय में जानेंगे। मैं पूर्ण रूप से जानती हूँ कि यह प्रत्येक श्लोक हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। मैं श्रील प्रभुपाद और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा अपने शिक्षा गुरु को दंडवत प्रणाम करती हूँ, जिनकी अहेतु की कृपा से हम भगवत गीता के परम गुह्य ज्ञान को इतनी सरलता से समझ पा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखिएगा आपको सबसे अच्छा क्या लगा। हरे कृष्ण।